क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में अब तक जो हमने बात की उसके बाद कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। और आज के जो टॉपिक में हम चैप्टर में बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन या फिर मैक्सिमा और मिनिमा। इन दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेस से। डिफरेंशिएशन क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। इंटीग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट पार्ट रहेगा इसके अंदर। पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में जान लेते हैं होता क्या है, इसके बेसिक रूल के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 जो रूल रहेगा, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो हमेशा ही 0 रहेगा। सी बी एनी कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करूँ डी बाई डी एक्स 5 की बात करूँ तो 0, डी बाई डी एक्स √3 की अगर बात करें तो वो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। नंबर 2 जो जनरल फॉर्मूला रहेगा डिफरेंशिएशन का, x रेज टू पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर उसमें से कम हो जाएगी, तो वो फॉर्मूला रहेगा किसका? डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स x रेज टू पावर 7, तो बताएं शाबाश क्या होगा? 7 आगे x की पावर 8 कम। अगर मैं बोलूं d बाई डी एक्स, सिंपल हाई रखते हैं, x की पावर 2 तो x की पावर 3 बाई 3। अब मैं अगर आपको बोल दूं यहीं पर d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स रेज टू पावर 6, अब क्या होगा? कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, x की पावर जो 6 दिख रहा है उसको ऊपर ले जाओ, -6 तो -6 आगे आ जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो -6 डिवाइडेड बाई में x की पावर 7 हो गया। कोई खास बात नहीं। नंबर 3 जो होगा, अगर साथ में कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन अंदर की जो टर्म है उसका बचेगा। ध्यान रहे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में तभी प्लस या माइनस में होता है ना, तो उसका अलग अलग करेंगे, डिफरेंशिएशन बताएंगे अभी। तो ये क्या होगा? 2 इंटू एक्स की पावर 3 का क्या होगा? 3x स्क्वायर। आंसर क्या है? 6x स्क्वायर। अगर इस टाइप से है 2 प्लस में x की पावर 3, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 का अलग से और x की पावर 3 का अलग से। अब 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, और x की पावर 3 का 3x स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से डिफरेंशिएशन होगा जो आपको याद रखना है। d बाई डी एक्स, ये कुछ फंक्शन है log x, तो log x का 1 बाई एक्स होता है, और एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, तो a की पावर x का भी क्या होता है? a की पावर x। ये थे कुछ बिल्कुल बेसिक से रिजल्ट जो आपको यूज करने हैं। अब थोड़ा सा इनका लेवल इंक्रीज कर देते हैं। अब आपको समझ में आ भी गए हैं और विद क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपके सभी क्लियर भी हो जाएंगे। ओके, दोबारा से बता देता हूँ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x की पावर n, पावर आगे 1 कम, पावर आगे 1 कम। एग्जांपल x की पावर 7, 7 आगे उसमें से 1 कम। ठीक है, फिर अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवीजन में तो उसको बाहर निकालो। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो ये आपके पास रिजल्ट रहेगा। अगर वो प्लस या माइनस में है तो दोनों का अलग अलग से डिफरेंशिएशन करें, जो कांस्टेंट पार्ट उसका डिफरेंशिएशन 0 करें और सिंपल आंसर आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन है तब डिफरेंशिएशन क्या होगा वो लिख दिया गया। ओके, अब कुछ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन के बारे में बात। देखिए शाबाश, जैसे d बाई डी एक्स मैं आपको बोल दूं कि साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, d बाई डी एक्स कोस x है, तो कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। d बाई डी एक्स एक दो बार याद करोगे याद हो जाएंगे। टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x, d बाई डी एक्स कोट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, d बाई डी एक्स सीकेंट x, सीकेंट x का होगा सीकेंट x टेंजेंट x, d बाई डी एक्स कोसिकेंट x, कोसिकेंट x का होगा माइनस कोसिकेंट x कोट x। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। d बाई डी एक्स साइन x क्या होगा? सिंपली कोस x, कोस x क्या होगा? माइनस साइन, और टेंजेंट क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर, और कोट क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। सीकेंट क्या होगा? सीकेंट x, टेंजेंट x पॉजिटिव, और लास्ट में क्या है? कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो कोस और सीकेंट है वो पॉजिटिव है, कोस सीकेंट
ठीक है, कोस और सेकेंड क्या है, पॉजिटिव डिफरेंशिएशन के बाद। ओके, अब इन्हीं के अंदर कुछ आगे टर्म कर लेते हैं। एक और फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जो dy बाई डी एक्स है, उसके अंदर अगर फंक्शन हो चेन की फॉर्म में dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, वो कैसे होगा? देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इसको क्या पुट करो, u मान लो इसको, जो आपको दिख रहा है, लेट 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू यू। तो d बाई जो dx है वो किसका होगा, साइन u का। मीन्स डिफरेंशिएशन जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये गिवन था फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, पूरा जो फंक्शन अब साइन u हो चुका है, तो हमें क्या करना है, dy बाई डी यू फाइंड आउट करना है। डी वाई बाई डी यू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस यू। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब जो u मान के चले हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का 0, कितना हुआ 6x। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो डी वाई बाई में डी यू इंटू डी यू बाई में डी एक्स, क्या आ जाएगा, डी यू से डी यू कैंसिल, मीन्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा क्या, कोस यू इंटू में 6x। यू था क्या, लास्ट में पुट जरूर करना है, तो 6x, तो एज इट इज कोस 3x स्क्वायर प्लस, तो ये यहाँ से आंसर आ गया, कितना ही बड़ी फॉर्म। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो इजिली सॉल्व। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, अंदर वाला एज इट इज, अंदर जो उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तब जाके बात बनेगी बेटा, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, तभी आप इनको कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं जो मेथड है, एक होता है u इंटू वी मेथड। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल में बोल देते हैं इसको, d बाई डी एक्स यू इंटू वी। करना क्या है, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब दो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, हमें क्या करना, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। 1 एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्या आएगा बताओ शहबाज, x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, कोस x प्लस साइन x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर चला आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर निकाल दिया। ओके, एक और मेथड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू t माइनस 1 t प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से कोई फंक्शन है, टी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसको सोल्व करना है, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी यहाँ फाइंड आउट करना है। तो u बाई वी, तो याद रहे डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो नीचे जो उसका स्क्वायर वो एज इट इज, अपर पार्ट का डिफरेंशिएशन माइनस अपर पार्ट एज इट इज, नीचे जो पार्ट उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे, नीचे क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, टी स्क्वायर माइनस 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन, ऊपर जो है एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, 1 का 0 नहीं करना, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t, 1 का 0 डिवाइडेड बाय में टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ, 2t की पावर 3 प्लस 2t, यहाँ क्या हुआ, माइनस 2t की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो क्या है, 4t डिवाइडेड बाय में टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये इसके अंदर आंसर रहेगा u बाई वी मेथड से। ठीक है, या फिर ये भी अगर आपको क्लियर ना हो तो इसको सिंपल वे में अगर बात करें, निकाल के देखते हैं, ट्राई करते हैं u इंटू वी मेथड से ही इसी सेम क्वेश्चन को। क्या करेंगे, जो नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव पावर होगी और तो कुछ नहीं होगा। आइए देखते हैं सेकंड मेथड।
तो y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर प्लस 1 ऊपर जाएगी तो -1 पावर u इंटू वी। डिफरेंशिएशन का रूल हमें पता है, टी स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज। डिफरेंशिएशन सेकंड पार्ट का -1 है, पहले पावर जो होती है उसका हिसाब होता है, पहले पावर आएगी आगे -1, पावर एक आगे उसमें से एक कम, एक कम करेंगे तो एक -1 में से एक और कम -2, ठीक है। मल्टीप्लाई जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। या आप इसको u की पावर -1 ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो इसमें कोई खास मेरे हिसाब से तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो 3 आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पावर कम मीन्स 2 और अंदर जो उसका फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिंपल केस में क्यों नहीं करते डिफरेंशिएशन, जैसे सर इसमें क्यों नहीं किया आपने डिफरेंशिएशन, क्योंकि बेटा 2x कर तो दिया और x का x के साथ डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, इसलिए नहीं किया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके लिख दो। अभी सेम केस यहाँ है, t का फिर डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा 2t 1 का 0, इतना हो चुका है यहाँ से क्लियर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया इस प्रकार से। ओके, तो देखते हैं, ये तो इसके अंदर किया प्लस, अब ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर का 2t और -1 का 0। जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं फाइनल। तो क्या हुआ, माइनस का 2t टी स्क्वायर -1, जो पावर माइनस में उसको नीचे लिख रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t डिवाइडेड बाई में टी स्क्वायर प्लस 1। ये जो पावर है 2 थी, ये जो पावर है 1 है, तो एलसीएम लो इसका, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा -2t टी स्क्वायर -1 प्लस 2t, एक और आ जाएगा मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ 1 पावर यहाँ 2 है, तो टी स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूं यही, इसको यहाँ लिख देता हूँ, -2t और t -2t की पावर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 2t और 2t की पावर 3 और प्लस 2t। देखो शाबाश, से कैंसिल हो गया, दोबारा से कैंसिल हो गया, 2 और 2 4t डिवाइडेड बाय में टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या दोनों के दोनों रिजल्ट सेम है, क्या बिल्कुल सेम है, मैच कर रहे हैं, मैच करें तो आंसर सेम रहेगा। कोई भी एक मेथड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और उसका यूज आप यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं आएगी डिफरेंशिएशन के केसेस में स्पेशली, ठीक है। अब एक रूल है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो रूल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस रूल में आपको क्या करना है, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, आपको जो कंडीशन है नंबर 1 कंडीशन, आपको dy बाई dx करना पड़ेगा और इक्वल टू 0। वहां से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो भी फंक्शन है x है, x के रिस्पेक्ट में t है, t के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो यहाँ से वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन करने के बाद। नंबर 2, एक बार और आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब वो डिफरेंशिएशन जो है, जो भी रिजल्ट आए उसमें ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमा होगा, अगर वो लेस देन 0 आता है मींस नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें वेरिएबल में है, t में है, x में है, y में, z में, तो उसके रिस्पेक्टिव में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, जिससे आपकी जो भी क्यूरी होगी वो क्लियर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एक मिनट नोट कर लेता हूँ। फाइव टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, ये कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमा और मिनिमा एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट वैल्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो dx वेरिएबल कौन है, t, dx बाई dt क्या आएगा 10t, 9t का 9, क्योंकि t का t के साथ 1 हो जाएगा ना, और 3 का 0। क्या स्टेप था, जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो t की वैल्यू क्या है 9/10, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। 10t का 10, 9 का 0, तो 10 वैल्यू आई, 10 क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो किसको रिप्रेजेंट करा है, मिनिमा को।
और किस वैल्यू पे है मिनिमा, एट टी इज इक्वल टू 9/10। और मिनिमम अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो x में यहाँ पुट कर देंगे आप 5 9/10 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 81 बाय में 100 माइनस 81 बाय में 10 प्लस 3। ठीक है, 81 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 81/10 तो क्या आएगा सिंपल 5/10 माइनस 1/2 प्लस 3। तो कितना बचा 81/10 इंटू में 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3। तो ये आंसर आया माइनस का 81 डिवाइडेड बाई में 20 प्लस 3 मीन्स 20 माइनस 81 प्लस 60। तो रिजल्ट कितना आया, यहाँ से अगर देखें 1 और 2, दिस विद द रिजल्ट। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। तो इससे आपने वैल्यू भी निकाली, फाइंड आउट किया मिनिमा भी होगा, किस वैल्यू पे मिनिमा होगा 0.9 पे होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो यहाँ हमने पुट करके वो वैल्यू भी निकाल दी। तो इन दिस वे योर मैक्सिमम एंड मिनिमम कंसेप्ट क्लियर। ओके, थैंक यू।